फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, ये सब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो चलो इसके लिए हमको सबसे पहले हम समझते हैं, पहले देख लेते हैं कि आपका जो है, हाँ सबसे पहला पॉइंट देखते हैं पोल। ठीक, पहला पॉइंट देखते हैं बच्चों पोल क्या होता है, ध्यान समझना। ठीक, जैसे मान लो ये देखते हैं कि हमारा जो स्फेरिकल मिरर है वो बना कहाँ से है। देखो आपका जो स्फेरिकल मिरर होता है, मान लो ये कोई स्फेयर हो गया, एक गोला हो गया, एक इसी गोले को मैं क्या किया, ये बीच से कट कर दिया, कट कर दिया, ध्यान समझो। अगर मैं इसके बाहर वाले सरफेस को अगर मैं क्या कर दिया, पॉलिश, अगर इसके बाहर वाले सरफेस को पॉलिश कर दिया तो ये बन जाएगा आपका, हाँ कनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। और बच्चों अगर इसके अंदर वाले सरफेस को मैं क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, तब ये कौन सा बन जाएगा, कन्वेक्स मिरर। देखो समझो, एक बच्चा ध्यान दो इधर, स्फेरिकल मिरर आपका, ठीक देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव क्या होता है कि जब हम आउटर साइड, कौन साइड को, हाँ क्या कह सकते हो कि व्हेन वी पॉलिश अप आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज कनकेव मिरर। जब हम किसी स्फेरिकल मिरर के आधे पार्ट के बाहरी सरफेस को क्या करते हैं बच्चा, पॉलिश कर देंगे, तो बन जाएगा आपका कौन सा, कनकेव मिरर। ये आपका कनकेव मिरर हो गया। और जब हम अंदर के साइड को पॉलिश कर देंगे तो कौन सा बन जाएगा, कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। आया समझ। अब चलो हम समझते हैं पोल क्या होता है। ठीक, ध्यान समझना, ये आपका जो कनकेव मिरर है, ठीक, ये जो आपका कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर का बीच में सब मिडिल में कोई पॉइंट होगा, ठीक, सबसे जो मिडिल पॉइंट होता है कनकेव मिरर का, जो कनकेव मिरर पर ही होता है। बीच मतलब ऐसा नहीं कि इसके सामने बीच बाहर हो सकता है, अंदर हो सकता है, नहीं, कंडीशन क्या है कि इस मिरर पर ही होना चाहिए और मिडिल में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। पहला पॉइंट समझ गया, कोई दिक्कत, दूसरा, दूसरा हम देखते हैं बच्चों, कर्वेचर ऑफ सेंटर या सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर उल्टा हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो अब ध्यान समझना, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसको कर्वेचर क्यों नाम दिए। देखो ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है, ठीक, जब इसको हम आधा काट देंगे, आधा आधे से काट दिए, तब इसको बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते हैं, हाँ अभी तक आपका कहलाएगा स्फेरिकल, लेकिन जैसे हम आधे से काट देंगे तो बन जाएगा कर्वेचर। क्या बन जाएगा, कर्वेचर मतलब होता है कर्व। कर्वेचर मतलब क्या होता है, कर्व, ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ भाग, हाँ उसको बोलते हैं कर्व। ठीक, अगर कोई मुड़ा हुआ भाग, जैसे मेरे मेरे जो हैंड है कैसा है, कर्व है, कैसा है, कर्व। ठीक, तो जब आधे से काट, अगर पूरा पूरा अगर ये मिला रहेगा आपस में, अगर मैं इसको काटूंगा नहीं तब तो स्फेरिकल कह रहेगा, लेकिन जैसे मैं काट दिया, अगर हम आप मैं बोलूँ कि इसको नहीं देखना, सिर्फ इसको देखना, क्या कर्व उतना दिख रहा है, कर्व, इसलिए इसको बोलते हैं कर्व। और इसका हमको देखना सेंटर, ये सेंटर आया कहां से, ये जो आपका स्फेरिकल है, इस स्फेरिकल का कोई न कोई सेंटर रहा होगा, जो आपका स्फेरिकल का सेंटर होता है, उसी सेंटर को हम बोलते हैं कौन सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सेंटर तो वही रहेगा। ठीक, सेम लेंथ, जो लेंथ आपकी यहाँ पे होगी वही लेंथ यहाँ पे होगी, आगे समय। ठीक, तो इसका अगर मैं बोलूं कि जो आपका, थोड़ा दूर में बना देता हूं, ये मान लो आप कहोगे बच्चों पोल, ठीक, इसी पोल से, हाँ पोल से ये जो आपका, अभी बताऊंगा उसका, हाँ वो आगे चल रहा है। ठीक, देखो ध्यान देना, अगर इसको सपोज दैट अगर मैं इस मिरर को पूरा कर दूं, सपोज दैट अगर मैं पूरा कर दिया ऐसे, तो पूरा करने के बाद इसका जो सेंटर आएगा,
ठीक, क्योंकि एक स्फेरिकल से बना हुआ है। ये जो सेंटर आएगा इसी सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? सी से। आगे समय बहुत प्यारे बच्चे। ठीक, 2 पॉइंट समझ आ गया। तीसरा, हाँ चलो तीसरा हम देखते हैं बच्चों फोकस क्या होता है। ठीक, ध्यान समझना। फोकस क्या होता है और फोकस कहाँ पे होता है, दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है फोकस क्या है, दूसरा है कि फोकस कहाँ पे प्रेजेंट होता है। हमको फोकस क्या मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, फोकस क्या होता है ये अलग क्वेश्चन है, फोकस कहाँ पे होता है अलग क्वेश्चन है। फोकस क्या होता है आपको बता चुका हूँ। फोकस क्या होता है कि जहां पे रिफ्लेक्टेड रे आपस में आके मिलती हैं, जहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है उसी को हम बोलते हैं फोकस। आगे समय क्या नहीं, अरे यार तो कैसे भी रहे किसी भी तरह रहे, जहां जहां मिलेगी वही फोकस होगा। मिलेगी तो फोकस है, मिलेगी तो नहीं फोकस है। हाँ वो, हाँ ये कंडीशन है, वो पैरेलल ही होना चाहिए। शाबाश, हाँ ये बाइंड लगा अच्छा, कि फोकस पे तभी मिलेगी जब क्या कैसे होगी, पैरेलल ही होगी। क्योंकि अभी कुछ रे तो आपको यहाँ भी मिल जाएगी तो ये फोकस नहीं कहलाएगा। तो पैरेलल रे अगर अगर जहां पे मिलती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ये तो हो गया फोकस। अब आपका ये है कि फोकस होता कहाँ पे है, दूसरा क्वेश्चन है। शाबाश, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में। ठीक, यहीं पे होता है आपका फोकस। क्या होता है आगे समय। एक अगला आपका है, ठीक, रेडियस। रेडियस, ठीक, ये भी देखो क्योंकि इसी से एक फार्मूला निकलेगा अभी, उससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं पूछूं इसका, ये जो आपका जो कनकेव मिरर है इसका रेडियस क्या है, रेडियस क्या हो जाएगा। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस। ठीक, हाँ तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, हाँ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। आगे समय। ठीक, फोकस में क्या लिख सकते हैं बच्चा, ठीक, हाँ मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। आगे समय, आगे चलें, समझ आ रहा है। बहुत प्यारे बच्चे, आगे देखो, नेक्स्ट देखो। अब यहाँ से आपका देखो इन दोनों पॉइंट से एक फार्मूला निकल के आएगा, इससे क्वेश्चन भी आता है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान दो, ये पूरा सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो फोकस है क्या रेडियस का आधा है क्या, क्योंकि आधा इधर आधा इधर, तो आधा हो गया। ठीक, तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से फार्मूला क्या निकल गया कि फोकस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। क्योंकि जब इस रेडियस को आधा काटोगे तभी फोकस मिलेगा। इसको आप सीधा कर दो, सीधा कर दोगे तो ये कैसे भी सकता है, r इज इक्वल टू 2f, मतलब कि दो फोकस के बराबर एक रेडियस होता है। आगे समय एग्जाम में क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक, कि भाई आपका फोकस दे देगा, ठीक, फोकस की लेंथ दे देगा और रेडियस पूछ लेगा। मान लो सपोज दैट एग्जांपल तौर पे यहाँ मैंने क्या किया, एक मिरर बनाया, ठीक, ये पोल हो गया, ये आपका हो गया फोकस, हो गया आपका सेंटर। मान लो मैं बोला कि आपका पोल से लेके फोकस की जो दूरी है 5 सेंटीमीटर, अब बताओ इसकी रेडियस क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। बस, क्योंकि देखो रेडियस इक्वल टू इंटू एफ, चाहे सीधा फॉर्मूले रख के चाहे सीधा से दिमाग लगा लो, जहाँ से आधा है तो आधा आधा मतलब एक हो जाएगा। ठीक, मतलब कि यहाँ ये भी 5 है तो ये भी 5 होगा, टोटल हो जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। आगे समय, आगे चलें। हाँ एक पॉइंट आपका और है, फोकल लेंथ। हाँ
अगला है, इसको फोकल लेंथ बोलो, फोकस लेंथ बोलो, ठीक। हाँ, कोई बोल सकते हो फोकल लेंथ। हाँ हाँ, देखो फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों, आपको दिख रहा है सीधा, ये आपका हो गया फोकस, ये आपका हो गया पोल, ठीक। हाँ, तो बीच का नहीं, पूरी दूरी, फोकस और पोल के बीच की दूरी, बीच का तो यहाँ बीच में आ जाएगा, फोकस और पोल के बीच के लेंथ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, ठीक। तो लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। अगर समेत इसमें आप क्या लिखोगे कि लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे समय, बहुत प्यारे बच्चे। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, उसको भी देख लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। पोल, देखो पोल क्या होता है, तो जो आपका मिरर है, मिरर पर प्रेजेंट होता है उसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक। और मिरर पे ही रहेगा, बाकी सब देखो, फोकस आपका मिरर से बाहर है, दूर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी मिरर से दूर है, रेडियस भी आपका कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस है, लेकिन पोल जो होता है वो किस पे होता है, वो आपका लेंस पर ही होता, सॉरी मिरर पर ही होता है, मिरर का मिड पॉइंट, ठीक। वो आपका कन्वेक्स मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, ठीक। आप कह सकते हो कि मिड पॉइंट ऑफ द कनकेव आर कन्वेक्स मिरर इज नोन एज पोल, ऐसा में, ठीक। और क्या कह रहे थे, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि ये जो आपका मिरर बना है कहाँ से बना है, एक स्फेरिकल से, गोले से, तो इस गोले का कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, यही जो स्फेरिकल का जो सेंटर है, इसी सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ। अब कर्वेचर क्यों बोला, क्योंकि आधा कटने के बाद कर्वेचर बन गया, अगर पूरा होता तो हम बोलते सेंटर ऑफ स्फेरिकल बोल देते, लेकिन कटा हुआ है तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, आया। और इसमें कोई दिक्कत, आगे समय। नेक्स्ट एक और है प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ हाँ, यही इसी को बोलते हैं। एक होता है वो वाला प्रधानाचार्य वाला ना, हाँ होता है। देखो अच्छा समझो, ए ध्यान दो, लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कि ऐसी रे, ठीक, जो सेंटर से होते हुए, कहां से, सेंटर से होते हुए पोल से होते हुए गुजरे, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब वो जो उसकी लेंथ कोई फिक्स नहीं होती है, प्रिंसिपल एक्सिस आप में अगर यहां से खींचो तब भी ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, बस वो जानी कहां से चाहिए, सेंटर से होते हुए पोल से, सेंटर और पोल से होते हुए अगर जा रही है कोई भी लाइन तो उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। वो इनफाइनाइट से भी आ सकती है, ठीक, और कहीं आधे दूर से भी आ सकती है, उसकी उसकी लेंथ की कोई लेंथ नहीं होती, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, ठीक। तो प्रिंसिपल एक्सिस में क्या आप इसमें क्या लिखना चाहोगे, ठीक, लिखोगे लाइन पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक। ऐसी लाइन जो पास हो, पास मतलब गुजरे, थ्रो मतलब होते हुए, कहां से गुजरे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, उसी को हम बोलते हैं बच्चों क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारे पॉइंट सम आ गए, कोई दिक्कत, ठीक। अब जो है इसके बारे में आपको मैं अगली क्लास जो लगेगी फिजिक्स की, जहां तक पढ़ाऊंगा पहले उतना लिखाऊंगा, ठीक। कहोगे तो मैं यहाँ पे छाप दूंगा, आप देख लिख लोगे, कहोगे तो बोल दूंगा, नोट कर लोगे, 2 महीने थोड़ा सा ऐसे सब्र करो, लिखो, उसके बाद आपको लगातार मिल जाएगा, ठीक। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है बच्चों बहुत अच्छा टॉपिक है, अगली क्लास जब भी होगी, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 20 पे होता है ना छुट्टी, अभी तो 5 में बचा हुआ है। अभी पहले कहाँ है, आगे आगे पढ़ोगे मजा नहीं आएगा, ठीक।
मैग्निफिकेशन बताऊंगा, आगे जाने दो। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, टेंशन मत लो। टॉपिक वाइज पढ़ो, सीरियल वाइज पढ़ो, ज्यादा मजा आएगा, समझ में भी आएगा। एक बहुत मैग्नेटिक बहुत आगे का टॉपिक है। ए बच्चा कैमरा बंद कर दो जी, कैमरा बंद कर दो।